अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सोच के देखिए, आज सुबह उठते हैं एक नया दिन, एक नया रोज़ा। लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ता है, थकान, नींद और फोकस की कमी हर काम को मुश्किल बना देती है। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, लेकिन सवाल ये है, क्या इस्लाम प्रोडक्टिविटी के खिलाफ है? क्या सिर्फ रोज़ा इबादत का नाम है या एक पावरफुल प्रोडक्टिविटी टूल भी? आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। रोज़ा एक ऐसा महीना जो सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि एक चैलेंज भी है। सुबह से लेकर शाम तक ना खाना ना पीना और फिर भी प्रोडक्टिव रहना, ये कैसे पॉसिबल है? और अगर आप भी सोचते हैं कि रोज़ा प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है। और अगर आप रोज़े में एनर्जी और फोकस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रोज़ा और प्रोडक्टिविटी के बेहतरीन फार्मूला की। सबसे पहले एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं। रोज़ा थकान का कॉज नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन का टेस्ट है। अल्लाह ने हमें रोज़ा सिर्फ भूख रहने के लिए नहीं दिया, बल्कि एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है जो हमारी विल पावर को बिल्ड करता है। साइंस भी यही कहती है। स्टडीज़ बताती है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी एनर्जी और हाइड्रेशन का सही मैनेज करें। आइए देखते हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेड्यूल क्या था। फजर के बाद इम्पॉर्टेंट टास्क, जोहर के बाद शॉर्ट ब्रेक, असर के बाद इबादत और वर्क बैलेंस, और ईशा तहज्जुद अल्टीमेट स्पिरिचुअल एनर्जी रिचार्ज है। आप जान लेते हैं 3 गोल्डन रूल्स कैसे आप एनर्जी को मैनेजमेंट करें। पहला है सेहरी का पार्ट। हाई फाइबर और प्रोटीन रिच फूड लीजिए, जैसे कि खजूर हो गया, अंडा हो गया, ओट्स हो गए। वाटर डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा मसला है, कम से कम 3-4 गिलास पानी ज़रूर पिए। सुबह के बाद सबसे मुश्किल टास्क कंप्लीट करें, जैसे स्टडी हो गया, डीप वॉक हो गया या क्रिएटिव काम हो गया। दोपहर में लाइट कम करें या तो शॉर्ट पावर नैप लें। इफ्तार के बाद कैसे प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहिए? पहले तो हेवी फूड से बचिए, वरना एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। मगरिब के बाद शॉर्ट वॉक और फ्रेश एयर लें, क्योंकि हेल्दी बॉडी हेल्दी इबादत। इफ्तार के बाद सुबह में लेटना कोई सुनना नहीं है। वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। और ईशा के बाद जल्दी जल्दी सोने की कोशिश करिए, ताकि अगला दिन भी आपका प्रोडक्टिव रहे। रोज़ा सिर्फ चीज़ें छोड़ने का नहीं, बल्कि नए हैबिट्स बनाने का वक्त है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने डेली रूटीन को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक रीशेप कर सकते हैं। रोज़ा में प्रोडक्टिविटी का और एक सीक्रेट है, शिकायत कम करें और ग्रैटिट्यूड ज़्यादा रखें। जब आप पॉजिटिविटी और शुक्र को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, तो नेचुरली आपका एनर्जी लेवल और एफिशिएंट हो जाता है। रोज़े का लास्ट 10 दिन अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी चैलेंज है। अगर आप रोज़ा को सबसे बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते, तो लास्ट 10 दिन का माइंडसेट अलग होना चाहिए। ये वक्त है एक्स्ट्रा इबादत की, सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल ग्रोथ की। क्या आपको पता है फजर के बाद सोना टाइम वेस्ट है? ये वक्त प्रोडक्टिविटी और बरकत का होता है, पर शैतान आपको सुबह जल्दी उठने से रोकता है। साइंस भी कहती है कि अर्ली मॉर्निंग कॉग्निटिव फंक्शंस पीक पे होती है। अगर आपका इंटेंशन सिर्फ रोज़ा रखना है, तो आप सिर्फ भूखे रहेंगे, लेकिन अगर आप रोज़ा को सेल्फ एम्पावरमेंट का एक कोर्स समझेंगे, तो आप इससे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बना सकते हैं। लोग रोज़े में प्रोडक्टिविटी लॉस इसलिए और ज़्यादा करते हैं क्योंकि इफ्तार और सहरी में अनहेल्दी खाना खा लेते हैं और नींद डिसरप्ट हो जाती है। प्रॉपर प्लानिंग से हम अपनी एनर्जी और फोकस को मेंटेन कर सकते हैं। कुरान को अपनी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा बनाइए। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। अगर हम रोज़े में डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर कुरान और सुन्ना के हिसाब से अपनी लाइफ स्ट्रक्चर करें, तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाएगी। एक और कॉमन मिस्टेक, मल्टीटास्किंग। आपके दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक काम एफिशिएंटली कर सकता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रूटीन देखिए, वो फोकस्ड और स्ट्रक्चर होते थे। इस्लाम हमें डिस्ट्रैक्शन फ्री इबादत सिखाता है, जो प्रोडक्टिविटी का कोर लेसन है। तो फोकस के लिए ये सिंपल फार्मूला आप ट्राई कर सकते हैं, जैसा है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट का फोकस्ड वर्क, फिर 5 मिनट का ब्रेक। फ़ोन से डिटॉक्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से बचिए, वरना रोज़ा नेटफ्लिक्स बन जाएगा। डीप थिंकिंग और कुरान रीडिंग से आपका दिमाग शार्पर होता है। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है जिसका लोग रोज़ सामना करते हैं, वो है नींद और तरावी का बैलेंस। रोज़े में नींद एक अनसीन बैटल होती है,
पर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिस्टम देखिए, प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन इबादत भी फुल की। इशाए तरावी को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, लेकिन बेड टाइम को फिक्स रखिए। फजर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करिए, फिर अगर ज़रूरी हो तो छोटी नैप ले सकते हैं। लोग रोज़े में प्रोडक्टिविटी को लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि इफ्तार और सहरी में अनहेल्दी खाना खा लेते हैं और नींद डिस्टर्ब हो जाती है। प्रॉपर प्लानिंग से हम अपनी एनर्जी और फोकस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी प्रॉपरली नहीं होगा। और एक छोटी चीज़ जो आपकी रोज़ा का प्रोडक्टिविटी 10x बूस्ट कर सकता है वो है दुआ। दुआ सिर्फ मांगने का नहीं, अपनी प्रोडक्टिविटी और गोल अल्लाह से अलाइन करने का तरीका है। तो आज का वीडियो में हम लोगों ने जाना कि रोज़ा हमें कमज़ोर नहीं बनाते, ये हमारी विल पावर और फोकस ट्रेन करता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूटीन बेस्ड प्रोडक्टिविटी मॉडल है। फूड, स्लीप और वर्क लाइफ बैलेंस का स्ट्रक्चर बनाइए। दुआ से प्रोडक्टिविटी और बरकत दोनों बढ़ती है।